केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी लगाने का फैसला लिया है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी वैसे लोगों को है जो निम्न वर्ग के हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं और खासतौर पे जो गृहिणी लोग हैं, वैसे लोग को काफी परेशानी है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं जो गृहिणी भी है और विधायक भी हैं, प्रतिभा जी। प्रतिभा जी, ये होता है कि ये जीएसटी लगाने का जो फैसला हुआ है, कितना लगता है कि आपको लगता नहीं कि गरीबों पर एक अतिरिक्त भार है? अविनाश जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कोविड के बाद से लोग बेरोजगार हो गए हैं और बहुत से गरीब परिवार जो था, जो मिडिल क्लास का आदमी था, वो अब गरीबी रेखा से भी नीचे चला गया। ऐसी परिस्थिति में खाद्य पदार्थ पे 5% टैक्स बढ़ाना ये बहुत ही दुखद है। 20 केजी से ज्यादा का पैकेट लीजिएगा तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो 20 केजी से ऊपर कौन लेगा, ये सोचने वाली बात है। और जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं, वो प्रतिदिन 1 किलो आटा, 1 किलो चावल खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं और वो खाते हैं। तो जो कम खरीदेगा उसको मोदी टैक्स देना पड़ेगा। इसको जीएसटी टैक्स नहीं बल्कि इसको मोदी टैक्स कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये मोदी जी वही है, एक देहात में कहावत है, बाल न बच्चा नींद पड़े अच्छा। अपना तो ना बीबी है, ना बच्चा है, ना परिवार है, तो इनको किसी की कोई परवाह नहीं है। देश के जनता भूख से मर जाए, बेरोजगारी से मर जाए, वो किसी तरह की समस्या से वो घिरा रहे, इनको कुछ लेना देना नहीं, इनका खजाना भरा रहना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए कल्याण करने के लिए संकल्पित है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये 5% बढ़ाकर गरीबों पर अतिरिक्त भार केंद्र की सरकार ने कर दिया? देखिए, गरीबों की सरकार यूपीए सरकार थी, सोनिया जी की थी, इंदिरा जी की थी, मनमोहन सिंह जी की थी, जो फूड सिक्योरिटी बिल लाई कि गरीबों को फ्री में कम दाम में अनाज मिलेगा। लेकिन ये तो जो हम योजना चलाए थे उसी का नाम बदल बदल के चला रहे हैं, कोई नई योजना इनके सरकार में नहीं चल रही है। दूसरी बात कि जो ये जीएसटी लगा है 5%, दूध दही में कभी टैक्स आज तक नहीं लगा। आजाद भारत में ये पहली बार ऐसा है कि खाद्य पदार्थों में दूध दही में टैक्स लग रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद बात है और हम तो देश की जनता से कहेंगे कि जागरूक होइए और अपने अधिकारों के प्रति आप अवेयर रहिए, नहीं तो ये मोदी टैक्स आपको बर्बाद कर देगा। लगता है कि मोदी टैक्स जो है, आपने कहा कि मोदी टैक्स है, लगता नहीं है कि 5-5 किलो जो अनाज गरीबों को दिया जा रहा था उसका इफेक्ट क्या है? ये क्या देखिए, 5 किलो अनाज क्या मिलता है? चावल गेहूं यही ना मिलता है। गांव में चना और दाल की बात है, कुछ नहीं मिलता है। चावल भी घटिया किस्म का मिलता है। माने जो चीज यूपीए सरकार में लोग को मिलता था वो सब चीज बंद हो गया है। 1 महीना का अनाज नहीं मिलता, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कहीं कोई देखने सुनने वाला नहीं है। अब जो 5 किलो उसको अनाज मिलता था उससे चरगुना उसे टैक्स वसूला जाएगा। अब वो दाल खरीदने जाएगा, तेल खरीदने जाएगा, 1 किलो का कोई भी सामान लेगा, खाद्य पदार्थ, उसको टैक्स देना पड़ेगा। खाली चावल दाल ही तो आदमी नहीं खाता है, उसके अलावा भी तो उसकी जरूरत की चीजें है, दूध है, दही है, बहुत सी चीजें। तो खाद्य पदार्थों पे टैक्स लगाना बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। अब विधायक के साथ साथ गृहिणी भी हैं, काफी असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, एक घर चलाने वाली महिला जो है, जब बचता है तो 2-4 पैसा बचा के रखती है अपने बुरे दिन के लिए। इन्होंने नोटबंदी करके उसका सारा जमा पूंजी निकलवाया, जीएसटी लगा करके व्यापारियों को मारा, अब तो जीएसटी घर घर तक पहुंच गया। तो ये जीएसटी नहीं है, मोदी टैक्स है और इससे जनता को सीख लेनी चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट और अत्याचारी सरकार को रखेंगे तो हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। बिल्कुल, जो विधायक हैं, जीएसटी जो खाद्य पदार्थों पे लगा है वो जीएसटी टैक्स नहीं है बल्कि ये मोदी टैक्स है जो गरीबों को परेशान करने वाली है। कैमरा रणधीर के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।